पंजाब किंग्स ने आरसीबी को उसी के घर में हराकर रचा इतिहास, जीता एक और दमदार मुकाबला। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल क्रिकेट स्टार में। दोस्तों आईपीएल 2025 का एक और दमदार मुकाबला रॉयल चैलेंजर बेंगलोर और पंजाब किंग्स के बीच खेला गया, लेकिन इस मुकाबले में दमदार परफॉर्मेंस करते हुए पंजाब किंग्स की टीम ने ऐतिहासिक जीत दर्ज कर ली। तो दोस्तों हम आपको इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट तो बताएंगे कि कैसे आरसीबी की टीम पंजाब की घातक गेंदबाजी के सामने घुटने टेकती हुई नजर आएगी। लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी इस दमदार मुकाबले को देखकर खुश है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों बारिश की वजह से आज के इस मुकाबले को सिर्फ 14 ओवर का ही मुकाबला रखा था। तो चलिए अब जानते हैं शुरुआत से ही कि आखिरकार किस टीम ने जीता इस मुकाबले में टॉस। तो दोस्तों आज के इस मुकाबले में सिक्का उछाला रजत पाटीदार ने और गिरा श्रेयस अय्यर के पक्ष में। अय्यर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और ये फैसला बिल्कुल सही साबित हुआ। विराट कोहली के साथ फिलिप सेल्ट पारी की शुरुआत करने उतरे तो यहाँ पर पहली बॉल पर अर्शदीप के सामने फिलिप सेल्ट ने सामने की तरफ एक बेहतरीन चौका जड़कर शानदार आगाज कर दिया। लेकिन दोस्तों अर्शदीप सिंह कहाँ पीछे रहने वाले थे। अर्शदीप सिंह ने चौथी गेंद पर शानदार गेंदबाजी करते हुए फिलिप सेल्ट को यहाँ पर पेविलियन भेज दिया। फिलिप सेल्ट बड़ा शॉट खेलने के लिए गए लेकिन गेंद सीधे पहुँच गई जोश इंग्लिश के हाथ में और आरसीबी की टीम को पहला झटका लगा। 4 गेंदों पर 4 रन बनाकर फिलिप सेल्ट पेविलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद नए बल्लेबाज के तौर पर रजत पाटीदार क्रीज पर उतरे, जिन्होंने दूसरे ओवर की 5वीं गेंद पर एक शानदार चौका मिड विकेट की तरफ जड़ दिया बेहतरीन तरीके से। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों दूसरे ओवर की आखिरी गेंद पर भी रजत पाटीदार ने एक और बड़ा शॉट खेला और एक और बार फिर से गेंद को बड़े शॉट में तब्दील करते हुए शानदार तरीके से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। लेकिन इसके बाद विराट कोहली से उम्मीद थी, लेकिन तीसरे ओवर की चौथी गेंद पर विराट कोहली भी एक बड़ा शॉट खेलने के लिए गए। बल्ले का टॉप एज लगा और सीधे पहुंच गई गेंद मार्को एंसन के हाथ में, जिन्होंने शानदार कैच पकड़ा और समाप्त हुई विराट कोहली की पारी, जहां पर 3 गेंदों पर 1 रन बनाकर वो पेविलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों यहां पर लियाम लिविंगस्टन क्रीज पर आए तो उनको भी बार्टलेट ने चौथे ओवर की आखिरी गेंद पर ही शानदार तरीके से पेविलियन भेज दिया। वो बड़ा शॉट खेलने के लिए जरूर गए लेकिन गेंद सीधे पहुंच गई यहाँ पर लियाम लिविंगस्टन की सीधे प्रियांश आर्या के हाथ में। बार्टलेट ने पेविलियन भेजा और लिविंगस्टन को एक बार फिर खराब परफॉर्मेंस करके पेविलियन लौटे। 6 गेंदों पर 4 रन उन्होंने बनाए। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जितेश शर्मा भी कुछ खास नहीं कर पाए। 6ठे ओवर की 5वीं गेंद पर वो भी गेंद को बड़े शॉट में तब्दील करना चाहते थे लेकिन गेंद सीधे पहुंच गई निहाल वधेरा के हाथ में और यहां पर युजवेंद्र चहल ने जितेश शर्मा को भी पेविलियन भेज दिया। जितेश शर्मा भी कुछ खास नहीं कर पाए, 7 गेंदों का सामना किया और 2 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 7वें ओवर की पहली गेंद पर कुणाल पांड्या भी कुछ खास नहीं कर पाए। एक शॉर्ट गेंद पर उनके बल्ले का एज लगा और गेंद सीधे हेलमेट पर जाकर लगी और पहुँच गई यहाँ पर मार्को एंसन के हाथ में। उन्होंने कॉटिन बोल्ट आउट करके पेविलियन भेज दिया कुणाल पांड्या को, जिन्होंने 2 गेंदों पर 1 रन बनाए। इसके बाद तो दोस्तों यहाँ पर टीम डेविड ने जरूर कमान संभाली रखी। 7वें ओवर की दूसरी गेंद पर भी ऑन साइड की तरफ उनके बल्ले से एक शानदार चौका देखने को मिला। लेकिन इसी बीच यहाँ पर कप्तान रजत पाटीदार से टीम को बड़ी उम्मीदें थी क्योंकि पूरी तरीके से सेट हो चुके थे। लेकिन 8वें ओवर की चौथी गेंद पर वो भी एक बड़ा शॉट खेलने गए और गेंद सीधे पहुँच गई बार्टलेट के हाथों में और युजवेंद्र चहल ने बड़ी सफलता दिला दी और यहाँ पर पेविलियन भेज दिया रजत पाटीदार को, जो कि इस टीम के कप्तान थे और अच्छी बल्लेबाजी भी कर रहे थे। लेकिन 18 गेंदों पर 23 रन बनाकर वो भी पेविलियन लौट गए। इसके बाद 9वें ओवर की दूसरी गेंद पर नए बल्लेबाज बड़ंगे आए और उनको भी वापस भेज दिया एलबीडब्ल्यू आउट करके मार्को एंसन ने। हालांकि बड़ंगे ने यहां पर रिव्यू जरूर लिया लेकिन भांगड़े का ये रिव्यू सही साबित नहीं हुआ और वो भी आउट होकर पेविलियन लौटे। उन्होंने 4 गेंदों का सामना किया और सिर्फ 1 ही रन बनाकर वो भी चलते बने। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर टीम डेविड का दमदार परफॉर्मेंस जारी रहा। 11वें ओवर में भी उनके बल्ले से एक शानदार चौका बैकवर्ड्स कर्ले की तरफ देखने को मिला। तो इसी ओवर की तीसरी गेंद पर भी उन्होंने फिर से गेंद को शानदार तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेजा और थर्ड मैन के ऊपर से 1 बाउंस चौका उनको मिल गया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 12वां ओवर हरप्रीत बरार को दिया गया। हरप्रीत बरार के सामने थे भुवनेश्वर कुमार, तो उन्होंने 12वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक शानदार शॉट खेला और गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। लेकिन इसी ओवर की चौथी गेंद पर भुवनेश्वर कुमार को भी पेविलियन भेज दिया बार्टलेट के हाथों कैच कराकर हरप्रीत बरार ने। यहाँ पर भुवनेश्वर बड़ा शॉट खेलने के लिए गए लेकिन बार्टलेट ने शानदार कैच पकड़ा और यहाँ पर समाप्त हुई भुवनेश्वर की पारी, जहाँ पर उन्होंने 13 गेंदों का सामना किया और 8 रन बनाए। तो वहीं पर इसके बाद 12वें ओवर की 5वीं गेंद पर हरप्रीत बरार ने शानदार गेंदबाजी करते हुए यश दयाल को भी पेविलियन भेज दिया और बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 सफलताएं यहां पर दिला दी पंजाब किंग्स की टीम को और यहां पर आरसीबी की टीम अपना 9वां विकेट गंवा चुकी थी। लेकिन दोस्तों यहां पर अब उम्मीदें थी तो वो थी टीम डेविड के ऊपर, लेकिन डेविड ने दमदार खेल दिखाया
और 13वां ओवर डालने आए बार्टलेट के इस ओवर में शानदार बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने दूसरी गेंद पर एक शानदार चौका जड़ा, जब गेंद को मिड विकेट की तरफ 4 में तब्दील कर दिया। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आखिरी ओवर डालने आए हरप्रीत बरार के ओवर में दमदार बल्लेबाजी की और 14वें ओवर की चौथी गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा लॉन्ग ऑफ के ऊपर से। इसके बाद इसकी अगली ही गेंद को उन्होंने एक बार फिर बड़े शॉट में तब्दील किया और इस बार गेंद को मिड विकेट के ऊपर से स्टैंड में पहुंचाया और बैक टू बैक 2 छक्के यहाँ पर जड़ दिए। लेकिन दोस्तों ओवर की आखिरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और दमदार शॉट देखने को मिला और इस बार भी गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए डीप पॉइंट के ऊपर से स्टैंड में डिपॉजिट किया और 3 लगातार छक्के उन्होंने जड़ दिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आखिरी गेंद जो डाली थी हरप्रीत बरार ने वो नो बॉल हो गई थी, यानी कि जो छक्का गया था तीसरा वो गेंद नो बॉल थी, यानी कि अब उन्हें आखिरी गेंद फिर से डालनी थी और इसी बीच टिम डेविड को अपने अर्धशतक के लिए भी 2 रनों की जरूरत थी। तो यहाँ पर आखिरी गेंद पर बड़ा शॉट तो खेला हरप्रीत बरार की गेंद पर टिम डेविड ने, लेकिन यहाँ पर वो फील्डर तक भी नहीं पहुँच पाया और इसी बीच दौड़कर 2 रन पूरे कर लिए यहाँ पर टिम डेविड ने और शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना अर्धशतक पूरा कर लिया मात्र 26 गेंदों पर और आरसीबी की लाज रख ली, जहां पर आरसीबी का स्कोर 95 रनों तक पहुंच पाया। वहीं पर इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी पंजाब की तरफ से प्रियांश आर्या और प्रभ सिमरन सिंह पारी की शुरुआत करने उतरे। तो यहां पर पहला ओवर तो शानदार रहा आरसीबी के लिए। इसके बाद दूसरे ओवर में भी आखिरी गेंद पर एक चौका जरूर लगा यहां पर प्रियांश आर्या के बल्ले से, जो भी यहां पर भाग्यशाली चौका था। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहां पर तीसरा ओवर डालने आए भुवनेश्वर कुमार की दूसरी गेंद पर एक शानदार शॉट खेला प्रभ सिमरन ने और चौके के लिए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो इसी ओवर में यहाँ पर उन्होंने एक बार फिर से दमदार शॉट खेला और बैक टू बैक 2 चौके जड़ दिए। इस बार उन्होंने गेंद को एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से शानदार तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेजा। लेकिन दोस्तों ओवर की चौथी गेंद पर भी एक और बड़ा शॉट खेलने के लिए वो जरूर गए, लेकिन इस बार वो कामयाब नहीं हुए और यहाँ पर सीधे टिम डेविड के हाथों में गेंद पहुँच गई और पहला झटका लगा यहाँ पर पंजाब किंग्स की टीम को और प्रभ सिमरन सिंह 9 गेंदों पर 13 रन बनाकर पेविलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर चौथे ओवर की तीसरी गेंद पर भी जॉस हेजलवुड की गेंद पर प्रियांश आर्या ने एक बड़ा शॉट खेला, बल्ले का टॉप पेज लगा और गेंद फाइन लेग के ऊपर से सीधे पहुंच गई स्टैंड में और एक दमदार छक्का यहाँ पर प्रिंस आर्या ने जड़ दिया। लेकिन दोस्तों ओवर की चौथी गेंद पर शानदार कमबैक किया यहाँ पर जॉस हेजलवुड ने और प्रियांश आर्या को पेविलियन भेज दिया। वो एक और बड़ा शॉट खेलने के लिए गए, लेकिन एक्स्ट्रा बाउंस की वजह से गेंद वहीं पर खड़ी हो गई और एक बार फिर से टिम डेविड नीचे थे और आउट होकर पेविलियन लौटे यहाँ पर प्रिंस आर्या, जिन्होंने 11 गेंदों पर 16 रन बनाए। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जॉस इंग्लिश ने जरूर शानदार बल्लेबाजी करके बेहतरीन शॉट खेले। जब कुणाल पांड्या गेंदबाजी करने आए तो उनके ओवर में बैक टू बैक 2 चौके जड़े। एक चौका उन्होंने मिड विकेट की तरफ जड़ा तो एक चौका शानदार तरीके से कवर की तरफ जड़ दिया। लेकिन इसके बाद 8वें ओवर की चौथी गेंद पर शानदार गेंदबाजी करते हुए श्रेयस अय्यर को हेजलवुड ने पेविलियन भेज दिया। यहाँ पर विकेट कीपर जितेश शर्मा ने शानदार कैच पकड़ा और समाप्त हुई यहाँ पर श्रेयस अय्यर की पारी, जहाँ पर उन्होंने 10 गेंदों पर 7 रन बनाए। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों 8वें ओवर की आखिरी गेंद पर जॉस हेजलवुड ने शानदार गेंदबाजी करते हुए जॉस इंग्लिश को भी पेविलियन भेज दिया और एक ही ओवर में 2 सफलताएं दिलाकर आरसीबी की टीम की शानदार वापसी जरूर करवा दी। सुयाज शर्मा ने यहाँ पर शानदार कैच पकड़ा और 17 गेंदों पर 14 रन बनाकर जॉस इंग्लिश पेविलियन लौटे। लेकिन इसके बाद निहाल वधेरा क्रीज पर उतरे तो उन्होंने सुयाज शर्मा के 9वें ओवर की 5वीं गेंद पर एक शानदार रिवर्स स्वीप शॉट खेला और गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और एक शानदार चौका जड़ा। तो वहीं पर 9वें ओवर की आखिरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार शॉट निकला। इस बार गेंद सीधे लॉन्ग ऑन के ऊपर से स्टैंड में पहुंचा दी और शानदार छक्का जड़ दिया। अब 30 गेंदों पर 33 रनों की जरूरत थी पंजाब की टीम को। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों 11वां ओवर एक बार फिर से सुयाज शर्मा डालने आए। यहाँ पर 31 रनों की जरूरत थी 24 गेंदों पर, लेकिन ओवर की पहली गेंद पर निहाल वधेरा ने बड़ा शॉट खेला और 6 रनों के लिए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। अब तो 23 गेंदों पर 25 ही रन चाहिए थे, लेकिन यहाँ पर दूसरी गेंद पर 22 का चौका यहाँ पर मिल गया निहाल वधेरा को। इसके बाद ओवर की तीसरी गेंद पर भी उन्होंने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक और शानदार शॉट खेला और गेंद को स्लैप चढ़ा और चौके में तब्दील कर दिया। इस ओवर में शानदार तरीके से बल्लेबाजी करके दिखाई। लेकिन इसी बीच 12वें ओवर की तीसरी गेंद पर भुवनेश्वर कुमार ने शशांक सिंह को पेविलियन भेज दिया। गेंद पर वो बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद वहीं पर खड़ी हो गई। आसान सा कैच फिलिप सेल्ट ने पकड़ा और यहाँ पर शशांक सिंह कुछ खास नहीं कर पाए। 5 गेंदों पर सिर्फ 1 रन बनाकर चलते बने। वहीं पर इसके बाद 12वें ओवर की 5वीं गेंद पर निहाल वधेरा ने भुवनेश्वर कुमार की एक और गेंद को बड़े शॉट में तब्दील किया और सीधे 6 रनों के लिए फाइन लेग के ऊपर से बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। अब तो सिर्फ 8 ही रनों की जरूरत थी
आखिरी 13 गेंदों पर। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर भुवनेश्वर कुमार के ओवर की आखिरी गेंद पर भी एक बार फिर से शानदार शॉट खेला यहाँ पर निहाल वधेरा ने और गेंद को बेहतरीन तरीके से चौके में तब्दील कर दिया। और यहाँ पर आखिरी 2 गेंदों पर छक्का चौका लगाने के बाद तो टीम को अब सिर्फ 4 ही रनों की जरूरत थी मुकाबला जीतने के लिए। तो वहीं पर 13वां ओवर डालने आए यश दयाल की पहली गेंद पर मार्कस स्टोइनिस ने बड़ा शॉट खेला और पहुंचा दिया गेंद को सीधे स्टैंड में और दमदार छक्के के साथ यहां पर पंजाब किंग्स की टीम को इस मुकाबले में जीत दिला दी और इस मुकाबले को 5 विकेट से जीत लिया। 11 गेंदें शेष रहते हुए पंजाब ने और आरसीबी को इस सीजन की अपने ही घर में तीसरी हार का सामना करना पड़ा। तो दोस्तों आपको यह मुकाबला कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।